मैं मनोज आर्य, खबर संसार से। आज हमारे सामने जो बैठे हैं डॉक्टर साहब, मैक्स से आए हैं, वैशाली। ठीक है सर। प्रमोद जिंदल जी फेफड़ों के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने अभी हाल में ही, मुझे याद है सर, आपने छोटी बच्ची का मतलब जो बड़ा मुश्किल होता है कि उसका, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है, तो उसका भी डायफ्राम का ही था। उसका भी आपने किस तरह किया? मनोज जी, धन्यवाद आपको फिर से बात करने के लिए, और काफ़ी जल्दी फिर से बात कर रहे हैं। वो जो बच्ची थी उसका डायफ्राम, जिसे हम छाती की मांसपेशी कहते हैं, वो बहुत थिन हो गई थी, काम नहीं कर रही थी। तो इसीलिए उसी में हमने उसके फेफड़ों के जो डायफ्राम की सर्जरी थी वो हमने सूक्ष्म तरीके से की थी, और आपके सामने वो बच्ची हंसती खेलती मिली थी, तो इसीलिए वो डायफ्राम रिपेयर था। तो डॉक्टर साहब, आज जो है सेमिनार है जिसमें तमाम भाई हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, पूरे उत्तराखंड के मतलब अलग अलग विशेषज्ञों के डॉक्टर आए हुए हैं, तो इससे थोड़ा सा मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ आम जनता को भी रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनको हर जगह नहीं पता चल पाती हैं, और हम जब उनको इसमें बताते हैं तो हम उनको विस्तार से बता पाते हैं। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि सेमिनार से ज़्यादा जो लोग आपको देख रहे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से फैला पाते हैं और इसका प्रचार कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो सेमिनार था, व्याख्यान दिया था रोबोटिक सर्जरी पर। रोबोटिक सर्जरी इंडिया में बहुत महंगी है, और जैसा कि मुझे नॉलेज है कि 10 से 15 करोड़ इसकी कॉस्ट आती है, हर हॉस्पिटल नहीं रख सकता है। और इसमें एक परसेप्शन था कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगता है, तो उसको कैसे मैनेज करते होंगे, क्योंकि अगर बेहोश भी करना हुआ एनेस्थीसिया उसके हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि केस में थोड़ा क्लियर करिए। तो रोबोट का ओरिजिनल खर्चा बहुत है, लेकिन पेशेंट के ऊपर कोई पूरा खर्चा नहीं आता है। उसमें सिर्फ जो सामान यूज़ हो रखा होता है हमारा वो यूज़ होता है। सो एक बहुत छोटा परसेंटेज होता है, लेकिन अगर आप पूरी सर्जरी को देखो तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये हमारा भी मन रहता है, हमारा भी वो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंटों को फ़ायदा दे, इसलिए भी कॉस्टिंग कम से कम रखी जाती है। नेक्स्ट आया कि उसमें फ़ायदा, आपका जो क्वेश्चन था कि उसमें फ़ायदा कैसे हो रहा है। उसमें फ़ायदा इसलिए होता है कि अगर कोई ऑपरेशन तो 8 घंटे लंबा रहा, लेकिन वो इतना अच्छा रहा कि पेशेंट 8 दिन के बजाय 2 दिन में चला गया। सो मेरा कहना यह है कि ऑपरेशन भले ही 2 घंटे का हो, और अगर उस पेशेंट को बाद में 8 दिन हॉस्पिटल में रहना है, तो मैं उसके बजाय 8 घंटे का सर्जरी और उसको 2 दिन के बाद भेजने की सर्जरी में ज़्यादा विश्वास रखूँगा, और ज़्यादा उसको बताऊँगा कि ये करवाओ, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है। डॉक्टर साहब, जब से कोरोना काल चला है, 2 साल इंडिया में रहा, अभी भी हल्का, अब तो शायद अभ्यस्त हो गए हैं लोग, लेकिन वो जो बीमारी आ रही है फेफड़ों की, खासकर आप जिसके विशेषज्ञ हैं, तो थोड़ा आप उसके बारे में बता पाएंगे कि थोड़ा हमें ध्यान रखने की और ज़रूरत है या क्या है थोड़ा सा? देखिए, इसमें मैं यही बोलूँगा कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व से बना है, तो उस पंच तत्व को रिप्लेस करते रहें, अच्छी हवा रखें, अच्छा व्यायाम करें, अच्छा पानी पिएं, खाना पौष्टिक और साफ़ सुथरा और ताज़ा खाएं, और सबसे बड़ी बात कि अपने दिमाग को संतुष्ट रखें, स्वस्थ रखें और रिलैक्स रखें। और हमारे फेफड़े हमारी बॉडी का पार्ट हैं, अगर हम ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली जो हमने कोरोना में देखा अब आगे नहीं देखेंगे पाएंगे। एक हमारे दर्शकों के लिए मैसेज, जो फेफड़े होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के लिए मेन होते हैं, जो बनाए गए हैं शरीर में, जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो कुछ खास मैसेज दर्शकों के लिए कुछ कि किस तरह रखे हैं, खास इनको कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी देर को यार टॉनिक ले ले, जूस चले, जिम चले जाए, ऐसा कुछ? सो फेफड़े एक ऐसी पार्ट हैं जो कि आपकी जिस समय से आपकी मदर से आप बाहर निकलते हैं तब से लेके जब तक, कोई ये नहीं बोलता आखिरी हार्ट बीट तक, हमेशा ये बोला जाता है आखिरी सांस तक। सो सांस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सो आखिरी सांस तक आपको एक ही चीज़ समझनी है कि आपको हर सांस उतनी ही तेज़ी से लेनी है। इसका मतलब है कि अपने शरीर में एक धूम्रपान ना करें, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रदूषण से दूर रहें, पानी की मात्रा अच्छी लें, और छाती का व्यायाम या सांस का व्यायाम ज़रूर करें, और अपने फेफड़ों को सांस लेने के लिए ज़्यादा और गुस्सा करने के लिए कम करें, तो शायद आगे आने वाले टाइम में आपके फेफड़े उतने ही स्वस्थ रहेंगे। देखिए, हमारे बीच डॉक्टर प्रमोद जी थे, जो बता रहे थे कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं अपने फेफड़ों को, और इनको जो भी सवाल जवाब हो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वो डॉक्टर साहब उसमें जवाब देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं मनोज आर्य। थैंक यू मनोज।